एनवेलप ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और इस दुआ के साथ कि खुदावंद आपकी जिंदगी को मसीह यीशु के और करीब ले आए, मसीह प्रभु यीशु के और नजदीक हम आ जाएं। वियतनाम युद्ध के दौरान मैं कई लोगों से मिला जो नास्तिक होने का दावा करते थे, परंतु सुरक्षा समयों में जिन सिद्धांतों के विषय में वे बड़े यकीन के साथ कहते थे, वे सिद्धांत मुश्किल आते ही, परेशानी आते ही रफू चक्कर हो जाते थे। जैसे ही बम गिरना शुरू हो जाता और गोलियां चलने लगती, वे ही लोग अपने गले फाड़ फाड़ कर परमेश्वर को पुकारने लगते थे। मृत्यु का सामना कर रहे लोग यूं ही नहीं छोड़ देते परिस्थितियों को। जब मृत्यु सामने आती है, जब गोलियां चलने लगती हैं, जब बम गिरना शुरू होते हैं, लोग परमेश्वर को पुकारने लगते हैं। परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, वो भी गला फाड़ फाड़ कर, क्योंकि वे अपनी सहज बुद्धि से अपने भीतर इस भाव को जानते हैं कि परमेश्वर है। वो लोग जो अपने सामान्य जीवन में, सामान्य परिस्थितियों में लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने आप को अलग साबित करने के लिए अपने आप को नास्तिक और अज्ञेयवादी कहते हैं और यह कहते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, परंतु यह मात्र मन की एक कल्पना है। वो लोग कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य के मन की एक कल्पना मात्र है, परमेश्वर का वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो लोग ऐसा कहते हैं जो परमेश्वर की अस्तित्व को, परमेश्वर के होने को नकार देते हैं। अपनी जीवन शैली का, अपने पापमय जीवन शैली का समर्थन करने के लिए और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे ऐसा कहते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक होता है, परंतु अपने हृदयों की सच्चाई वे जानते हैं। उनको पता है, उन्होंने अपने दिल को भले ही जितना भी कठोर बना लिया हो, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, परमेश्वर की मौजूदगी के प्रति, ये परमेश्वर है, इस बात के प्रति अपने आप को कठोर करना चाहें। परंतु सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति पर स्वयं को प्रकट किया है, जैसा कि रोमियो की किताब पहला अध्याय उसके 18 से 20 में लिखा हुआ है। उन लोगों के जो असत्य के लिए सत्य को अधर्म से दबाते हैं, बुरे कर्मों और हर बुराई पर स्वर्ग से परमेश्वर का कोप उन पर प्रकट होगा। और ऐसा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर के बारे में वे पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन्हें जताया है। जब से संसार की रचना हुई, उसकी अदृश्य विशेषताएं, उसकी अनंत शक्ति और परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती हैं जो परमेश्वर ने रची। इसलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर की हर एक सृष्टि, चाहे वो धूल का एक छोटा सा कण हो और उसके बाद ब्रह्मांड की विशाल रचनाएं, चाहे वो कोई एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उन सब के भीतर, उन सब के अस्तित्व में यह पुकार है कि हमें बनाने वाला एक है, कि परमेश्वर है। इसलिए रोमियो की किताब में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई अनंत शक्तियां हैं, जो परमेश्वर ने रचनाएं की हैं, वो परमेश्वरत्व को दर्शाती हैं, गवाही देती हैं, परमेश्वर के होने के विषय में गवाही देती हैं कि है उनका एक बनाने वाला। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने सो कॉल्ड विजडम को दिखाने के लिए, अपने सो कॉल्ड लाइफस्टाइल को, जो कि पापमय है, परमेश्वर के खिलाफ है, प्रभु के खिलाफ है, उसको सही जताने के लिए वो ये कहने लगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जैसा कि हमने नीति वचन में भी पढ़ा है, वहां लिखा है कि मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। फिर भी जब इंसान तनाव के क्षण में पहुंचता है, वो परमेश्वर को पुकारने लगता है। परमेश्वर के साथ जो सच्चा संबंध है वो इस बात से प्रकट नहीं होता कि जब आप मुसीबत में होते हो और आप परमेश्वर को पुकार रहे होते हो। परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध मात्र मानसिक तौर पर यह कबूल करने से बढ़कर है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर का अस्तित्व है। यीशु ने कहा कि उसे हे प्रभु कहने वाले सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कई लोग यह कहेंगे कि हे प्रभु,
क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ये लोग दावा करते थे कि वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था। इससे पहले हमने देखा उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ियां आती हैं, परेशानियों की घड़ी आती है, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें बचा ले, और अपने मन के भीतर वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, उनका जीवन परमेश्वर के साथ है, वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। वो प्रभु के सामने खड़े होकर कहेंगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए प्रभु। और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि वह एक समय उन्हें जानता था और बाद में उनके कामों के कारण वो उन्हें भूल गया, परंतु उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो दिया था। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उस दृष्टांत में जो लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे वे मात्र धार्मिक थे। धार्मिक कहने का सेंस जो रिचुअल्स को निभाते हैं, जो चर्च जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, चर्च की राजनीति में शामिल है, चर्च की एक्टिविटीज में शामिल है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर मसीह यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए यीशु के दिनों में शास्त्री और फरीसी अत्यंत पवित्र जीवन जीते थे। उनके बड़े बड़े वस्त्र थे, लंबे लंबे चोगे थे, बाहरी आचरण के नियमों और मानकों का वे इतनी कड़ाई से पालन करते थे जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। एक लंगड़ा खाट उठाकर चलने लगा सबत के दिन। उन्होंने यह जानने के बावजूद कि ये लंगड़ा था और अब चल रहा है, उनकी आंखें ऐसी अंधी हो गई हैं उन कट्टरवादी विचारों के कारण, उन कट्टरवादी जीवन शैली के कारण, जो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया, अपने हृदय को इतना कठोर बना लिया कि एक लंगड़ा व्यक्ति अब चलने लगा है, वो नहीं दिख रहा है। उनको यह दिखता है कि तू सबत के दिन में आखिर अपने खाट को क्यों उठा रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि सबत के दिन काम करना मना है? वे विशिष्ट पहरावा पहनते थे और जब वो दान करते थे तब अपने आगे आगे तुरही फूंकते थे। वो सबको दिखाते थे, शो करते थे कि मैं इतना दान दे रहा हूँ, मैं इतनी भेंट दे रहा हूँ, और वे चाहते थे कि लोग मेरी प्रशंसा करें। वे सड़क के कोने में खड़े होकर प्रार्थना करते थे ताकि हर कोई उन्हें देख सके। वे ये सुनिश्चित करते थे कि लोग उन्हें देखें जब वो प्रार्थना कर रहे हों, और इन सभी धार्मिक कृत्यों को पूरा करते थे, व्यवस्था की नियमों को पूरा करते थे। ऐसा वो दिखाते थे कि वो पूरी तरह से प्रभु के वचन में चलते हैं, परंतु वे प्रभु को नहीं जानते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा, यीशु मसीह ने उन्हें पाखंडी कहा। यीशु मसीह ने उन्हें एक और तमगा दिया, और वो तमगा था कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो। एक ऐसी कब्र जिसके अंदर लाश है, जो सड़ रही है, जिसमें से बदबू आ रही है, वो भी भीषण बदबू है, भीषण सड़ाहट है, लेकिन तुमने कब्र से उसे कवर करके रखा हुआ है। कब्र के बाहर बड़ा सा पत्थर है, कब्र को सीमेंटेड कर दिया, कब्र को खूबसूरत टाइल्स लगा दिए, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि देखो इसको हमने पेंट कर दिया, इस पर हमने चूना लगा दिया, इस पर हमने टाइल्स लगा दी, अब ये कब्र बहुत खूबसूरत। तुम वही कब्र हो, चूना पुती हुई कब्र हो। यीशु ने उन फरीसियों से यही कहा। बाहर से अच्छा दिखता लेकिन अंदर सड़ा हुआ। स्पष्ट रूप से परमेश्वर सच्चा है, और यह कबूल करने वाले हर व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता है। परमेश्वर सच्चा है। वो जो बात बता रहा है हमको कि परमेश्वर के साथ संबंध होने का दावा करना और वास्तव में संबंध होना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रिय श्रोताओं, आज यीशु मसीह के नाम से, उसके वचन के द्वारा आपको मैं आशीष देता हूं, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। कल के एपिसोड में हम और कोशिश करेंगे कि खुदा के कलाम में से और भी नई बातें सीखें, जिससे हमारे आत्मिक जीवन को लाभ पहुंचे और हम मसीह यीशु के करीब आए। याद रखिए, हर एक वचन, हर एक दुआ हमें यीशु मसीह के और करीब ले जाए। खुदावंद खुदा, हम शुक्र करते हैं तेरा हर उस श्रोता के लिए जो मेरी इस आवाज को सुन रहा है। उनके कानों के भीतर जब मेरी यह आवाज जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू इनको कवर कर ले, इनके परिवार को कवर कर ले, इनके पूरे परिवार को, इनके अपनों को, इनकी जिंदगी को, इनके अस्तित्व को तेरा पवित्र लहू ढांप ले, और दुष्ट की हर एक युक्तियां इनके ऊपर से नष्ट कर दी जाएं। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज, हर प्रकार से इनकी सहायता के लिए परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ा, और धन्यवाद तेरे सामर्थ के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।